राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके फार्मेसी चैंपियन में। मैं बात कर रहा हूँ आज का फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। इसमें लगभग आपका 5 सब्जेक्ट होता है। एक होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स होता है, और दूसरा होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट होता है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोग्नोसी होता है, इसमें फार्माकोग्नोसी होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट होता है, फार्माकोलॉजी होता है, और एक सब्जेक्ट हमारा पीओसी थर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का जो सिलेबस है, देखिए ये सेमेस्टर 4 है। इसमें अब मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो बीपी कोड होता है वो होता है बी फार्मा। देखो यहाँ पर देख लो, बी का मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसका कोड होता है 402, टी का मतलब होता है थ्योरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री थ्योरी। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अब हमें मेडिसिन में पढ़ना क्या है। पहले ये बेसिक चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तभी तो ये चीजें समझ में आएंगी कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है किसी भी ड्रग के क्लास का को स्टडी पहले करना है। पहले उसका सिंपल फार्मूला क्या है, पहले उसका इंट्रोडक्शन कर लेना है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देख लेनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना है, उसका यूज देख लेना है, फिर उसके बाद क्या देख लेना है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बोले तो एसएआर देखना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएआर हर किसी में पूछा जाता है। अभी आप लगभग 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चौथे सेमेस्टर में आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है, 5वें सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है, और 6वें सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन क्या है? फिजियोकेमिकल का मतलब होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन, बायोलॉजिकल एक्शन इन सभी पार्टिकुलर चीजों का, जैसे आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन, कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, जिलेटिन, बायोसिस्टम, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म। चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को देर न करते हुए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शंस में हम क्या पढ़ रहे हैं। The physiochemical properties which influence the action of drug are ionization, solubility, partition coefficient, hydrogen bonding, protein binding, chelations, bioisosterism, optical isosterism, geometrical isosterism। इन सभी का डिफिनीशन 2 नंबर में पूछता है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में। 2 नंबर में इन सब का क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्ट पूछ देगा कि एक्सप्लेन अबाउट द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक एक पार्टिकुलर ड्रग को बताना। तो इसमें हम इन सब चीजों को बताने के बाद वीडियो को एंड कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन। पहला हमारा देख लेते हैं आयनाइजेशन होता क्या है। आयनाइजेशन नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसको नाम से ही समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन मतलब होता है, नाम से ही समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन मतलब होता है जैसे कि आयन मतलब क्या होगा, आयन हो गया। कोई भी एक पार्टिकुलर आयन के रूप में बात कर रहे हैं, जैसे प्लस माइनस ये सब चार्ज। और जेसन का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो ये क्या कर रहा है कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन एटम मॉलिक्यूल एक्वायर ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें ये कर रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच एटम एंड मॉलिक्यूल, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज या तो वो गेन करेगा या फिर वो लॉस करेगा। किसके द्वारा गेन करेगा, लॉस करेगा? किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स दिए हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव जैसे Na+ है, Cl- है। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग चार्ज एटम मॉलिक्यूल कॉल्ड एन आयन। जो रिजल्टिंग चार्ज हमारा प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन कहेंगे। तो सिंपल वे में अगर हम देख लें तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे लाइक NaCl है तो इसमें क्या होगा कि Na हमारा प्लस हो जाएगा और Cl हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आयन के रूप में आया कि नहीं, मतलब कोई एक पार्टिकल जैसे कि एक एटम हो गया, ऐसे को मान लो एक बाय दफे मॉलिक्यूल्स मान लो, तो ये हमारा क्या होगा, टूटा, तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो वही होता है आयोनाइजेशन। दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या होती है। दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन पर 100 ml पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। मतलब कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स which can be dissolved in the 100 ml of solvent is called solubility of the drug at given temperatures. It depend on the nature of solute and solvent as well as temperatures, pH एंड प्रेशर, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, जैसे लाइक दैट कोई ये जैसे मान लो एग्जांपल में मान लो ये एक बीकर है। ठीक है, मान लो इसके अंदर का मटेरियल क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, और इसमें जो हमारा ये वाली मटेरियल है हमारा ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा मतलब क्या होगा कि जब हम इसे विभिन्न टेम्परेचर देते हैं तो इसे विभिन्न टेम्परेचर पर मतलब भिन्न टेम्परेचर पर ये क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। मतलब किसी भी सॉल्वेंट को इसमें डाल दें, लाइक दैट से उलेड़ दें या फिर इसको सॉल्यूट उलेड़ दें, तो ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और विभिन्न टेम्परेचर पर दे रहे हैं तो उसे और नेचर, लाइक जैसे कि कोई एक लिपोफिलिक ड्रग हो गया और कोई एक हाइड्रोफिलिक ड्रग हो गया। ठीक, इन सब की चीजों में हम क्या करते हैं, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक को देखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ड्रग इन टू फेज इक्विलिब्रियम। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट हमारा तीसरे भाग आता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है
वो टू फेज में समान होता है, टू फेज में समान होता है। लाइक जैसे कि कोई हमने अभी भी जस्ट बताया लिपोफिलिक एक हाइड्रोफिलिक हो गया, मतलब एक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो गया, मतलब एक कह रहा है कि एक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो गया, हाइड्रोफिलिक एक कंपाउंड हमारा जल हो गया। कोई कंपाउंड हमने इसमें डाल दिया सैल्यूट हमारा, जैसे कि लिपोफिलिक कोई एक ड्रग डाल दिया ऑर्गेनिक होगा वो, और कोई एक हाइड्रोफिलिक डाल दिया वो भी एक मतलब वाटर हो गया, तो उसे हम जब इसमें डालेंगे तो हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा K बराबर C0 आएगा, यानी कि C0 का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक्स, Cu का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक, और K का मतलब होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़ेंगे तो ये पार्ट जरूर आएगा। एग्जांपल का हमारा है बार्बिटॉल। बार्बिटॉल किस क्लास का ड्रग है? ये हमारा बार्बिचुरेट, यानी कि बार्बिचुरेट कैटेगरी का क्लास का ड्रग है बार्बिटॉल। तो इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट का जो मान होता है, बार्बिटॉल का पार्टीशन कोएफिशिएंट का मान जो होता है, यानी कि K का मान होता है 0.7 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पोजीशन की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो इसमें क्या करेगा, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। कह रहा है कि कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और उनके बीच में दो मतलब डाइपोल, डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब उन हाइड्रोजन के बीच में दो डाइपोल बंधे होंगे। अभी बता रहे हैं डाइपोल का मतलब क्या होता है, और इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन ए पोलर बॉन्ड सच एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन एटम, जैसे कि एग्जांपल फॉर्म में हमारा जल है। लाइक जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन हर किसी से गठबंधन कर लेता है, चाहे वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो, या फिर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, मतलब हर किसी के साथ हाइड्रोजन गठबंधन कर लेता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन, तुम आपने कभी भी ये भी देखा होगा कि हाइड्रोजन के साथ जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो हमारे डाइपोल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड होते हैं, तो चारों में डाइपोल मूवमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 है, तो 4 में एक में 2 डाइपोल, दूसरे में भी 2 डाइपोल, ऐसे मूवमेंट है कि नहीं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड विद प्रोटीन, इट फॉर्म ए कंपेयर होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, कंपेयर टाइप मॉलिक्यूल एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक बताया हमको। देखो प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब इट इज द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड विद द प्रोटीन, इट फॉर्म ए कंपेयर टू मॉलिक्यूल टाइप मॉलिक्यूल्स, कंपेयर टाइप मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फ्री ड्रग्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमारा क्या होता है, जैसे कि कभी कभार जो ये हमारा मान लो कोई एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और ये हमारा कोई एक एंजाइम है, तो इससे हमारा जब ये हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में टूट जाते हैं, कुछ इस फॉर्म में टूट जाएंगे, जो जैसा ड्रग रहेगा वो उस प्रकार से टूटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ये जो दोनों मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये हमारा इसमें फ्री ड्रग बनेंगे और एक हमारा कॉम्प्लेक्स ड्रग बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पोजीशन बताते हैं आप लोगों को। चिलेशन क्या होता है? चिलेशन का मतलब चिलेट्स आर द ग्रुप ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इन विच ए लिगेंड प्रोवाइड 2 or more साइट टू बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम एंड द प्रोसेस नोन एज चिलेशन। एग्जांपल EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है, अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं। चिलेटिन आर द ग्रुप ऑफ मेटल्स, यह मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का ग्रुप होता है चिलेट्स, ठीक है। इन विच लिगेंड्स प्रोवाइड 2 or more साइट्स, इन विच कह रहा है कि इसमें लिगेंड प्रोवाइड करते हैं 2 या 2 से अधिक साइट ऑफ बाइंडिंग साइट को विद द सेंट्रल मेटल एटम एंड द प्रोसेस नोन एज चिलेशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? चिलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, लिख लीजिएगा इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसमें क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ओके। इसके बाद इसमें क्या रहा है, देखो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना हुआ है। लाइक जैसे कि हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बना दें, जैसे कि NH4Cl देख रहे हो, NH4Cl है ना, तो इसके बीच में जो हमारा ये बॉन्ड बन रहा है H और H प्लस यहाँ Cl माइनस और प्लस के रूप में ये हमारा निकल रहा है, इसके बीच में जो भी हमारा बॉन्ड बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है? चिलेशन कहलाता है। सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, देखो यहाँ पर लगा हुआ भी है, ठीक है। बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब हम समझते हैं कि बायो मतलब क्या होता है और आइसोस्टेरिज्म मतलब क्या होता है, ठीक है। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो हम पहले ये पढ़ते हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो आइसोस्टर्ड आर द ग्रुप ऑफ केमिकल सब्स्टिट्यूएंट व्हिच हैव ए सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। CO2 N2O CN कह रहा है, देखो ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, आप लोग समझिए बात को, कह रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है हम पढ़ रहे हैं बायो आइसोस्टेरिज्म, तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइसो का मतलब होता है कोई एक कंपाउंड जो सिस और ट्रांस के रूप में हो, और स्टेरिज्म का मतलब होता है, स्टेरिज्म का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब ये कह रहा है कि जब हम किसी भी, कह रहा है कि द मेडिसिनल केमिस्ट्री बायो ग्रुप ऑफ मेडिकल केमिकल सब्स्टिट्यूएंट, यह एक केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स का ग्रुप होता है विच हैव, देखो यहाँ लिखा विच हैव सिमिलर फिजिकल एंड आर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि समान होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी समान होती है। यही कह रहा है ना, एग्जांपल में भी दिया हुआ है CO2 and N2O, CO and N2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, सिमिलर होगा, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इसकी सिमिलर होगा। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन का भी उसी प्रकार, मतलब इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सिमिलर होगी और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। अब बात आती है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में दिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड लाइट्स। दोज मॉलिक्यूल विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहा है, दोज मॉलिक्यूल विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे हम अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो एंड आल्सो हैव सेम प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम हो बट दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड लाइट्स। कह रहा है बट इसकी जो बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट्स की जो बिहेवियर टुवर्ड्स हो वो विभिन्न हो, अलग हो। डिफर का मतलब होता है विभिन्न, अलग हो। दोज मॉलिक्यूल विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर अगर डालेंगे, प्लेन पोलराइज्ड पीपीएल, यानी कि पीपीएल का मतलब ये होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल पर अगर हम उसे डालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को तो वो रोटेट कर जाएगा। मतलब एच उस बगल दिखाई देगा, ओ एच इस बगल दिखाई देगा, सी डब्ल्यू एच ऊपर, ये तो सेम रहेंगे। मतलब समझो यहाँ पर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा लाइक दैट, ये हमारा कोई पीपीएल है, प्लेन क्लोराइड लाइट है, और इसमें हमारा कोई एक कंपाउंड है, जैसे इसके साथ NH2 जोड़ देते हैं, COOH। तो ये ऊपर वाला जो चीजें हैं ये समान रहेंगी बट इधर बगल वाला जो चीजें रहेंगी वो पलट जाएंगी। ये इधर दिखाई देगा और ये इधर दिखाई देगा, उल्टा हो जाएंगी। बस यही हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दोस मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम बॉन्ड बट, अब देखो ये बट लिखा हुआ है थोड़ा सा, सॉरी, लेकिन आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दोस मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम एंड बॉन्ड बट व्हिच हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ठीक ना, सिस ट्रांस बोल रहा है मतलब ये जो चीजें देखो, CH3 यहाँ भी दिखाई, CH3 यहाँ दिखा रहा है, ये जो चीजें आमने सामने दिखाई दे रही हैं CH3 ये हमारा सिस कंपाउंड कहलाता है। और जो हमारा आमने सामने न दिखाकर एक दूसरे के बाएं साइड में, मतलब ये लेफ्ट एक राइट, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, मतलब एक लेफ्ट ऊपर राइट ऊपर वाले दृश्य में दिखाई देंगे, एक राइट नीचे लेफ्ट नीचे वाले दृश्य में दिखाई देंगे, वो हमारे ट्रांस कहलाती हैं। तो ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।